श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो राधा रानी की जय, लाडली किशोरी जी की जय। ये तो हम जानते ही हैं कि अगर राधा नहीं तो कृष्ण भी अधूरे हैं, और अगर कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा फल पाना चाहते हो तो राधा अष्टमी पर राधा रानी की उपासना जरूर करना। राधा जी केवल प्रेम की देवी नहीं, वो भक्ति की सबसे ऊंची मिसाल है। कहा जाता है कृष्ण तो आकर्षण है, लेकिन राधा ही वो शक्ति है जो कृष्ण को भी आकर्षित कर सकती है। इसलिए राधा रानी की पूजा के बिना कृष्ण की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। पुराणों के आधार पर राधा रानी जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इनकी माता का नाम कीर्तिदा तथा पिता का नाम वृषभानु था। वे बरसाना के एक प्रतिष्ठित यादव गोप राजा थे। कहते हैं राधा रानी जी का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। संसार की दृष्टि में राधा रानी जी की माता कीर्ति गर्भवती हुई थी, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया था। कीर्ति ने अपने गर्भ में हवा को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने हवा को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहाँ राधा रानी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थी तथा वह तालाब में कमल के पुष्प पर प्रकट हुई थी, जिन्हें वृषभानु जी ने देख लिया और पुत्री बना लिया। इसलिए राधा रानी जी को वृषभानु किशोरी नाम से भी पुकारा जाता है। राधा रानी जी के चमत्कारों से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं। राधा रानी जी अपने हर एक प्रत्येक भक्त को उसकी भक्ति के लिए सदैव ही दर्शन देती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। जो उनकी निस्वार्थ भावना और सच्चे मन से भक्ति करते हैं। राधा रानी जी के एक भक्त बैकुंठ दास की कथा बहुत ही प्रचलित है, जिन्हें स्वयं राधा रानी जी ने दर्शन दिए थे। बरसाने में बैकुंठ दास नाम के एक ब्राह्मण राधा रानी जी का बहुत भजन करते थे। वे रोज राधा रानी जी के मंदिर में दर्शन करने जाते। घंटों तक राधा रानी जी का भजन बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से करते थे। एक बार बैकुंठ दास जी मंदिर में भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भक्त राधा रानी जी को बरसाने मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे थे। तो उन्होंने भी मन ही मन में सोचा कि मैंने आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। सभी भक्त आते हैं, रोजाना मंदिर में कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाते हैं, कोई भी खाली हाथ नहीं आता। कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है और कोई सुंदर सुंदर पोशाक पहनाता है, और मैं तो सदैव खाली हाथ ही मंदिर में आ जाता हूँ। मैं भी कैसा भक्त हूँ जो राधा रानी जी के लिए एक भेंट तक नहीं ला सकता। अब मैं उनके लिए एक भेंट अवश्य ही लाऊंगा। मैं राधा रानी जी के लिए अपने हाथों से सिलकर एक पोशाक लाऊंगा। इतना सोचकर बैकुंठ दास जी चलने लगे। तभी पुजारी बाबा उनके पास आए और कहने लगे, बैकुंठ दास जी, अगले महीने राधा अष्टमी है, आप समय पर मंदिर में आ जाना। मंदिर में खूब भजन कीर्तन करेंगे, और आप तो बहुत सुंदर सुंदर भजन भी गाते हैं राधा रानी जी के, तो आपका होना तो यहाँ अनिवार्य है। पंडित जी की बातें सुनकर बैकुंठ दास जी थोड़ा सा मुस्कुराए और सोचने लगे कि अगले महीने राधा अष्टमी है, राधा रानी जी का जन्म दिवस है, और राधा रानी जी के जन्मदिन पर मैं उन्हें एक सुंदर सी पोशाक भेंट करूँगा। बैकुंठ दास जी ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि वो अपने हाथों से एक बहुत सुंदर सी पोशाक बनाकर राधा रानी को भेंट करेंगे। और फिर उसी दिन से बैकुंठ दास जी तैयारी में लग गए और उन्होंने एक बहुत सुंदर सी पोशाक बनाई। और मन ही मन में सोचने लगे कि मैंने ये पोशाक पता नहीं कैसे बना ली। मैंने तो कभी भी सिलाई कढ़ाई की ही नहीं है। मुझे लगता है मेरे हाथों से इस पोशाक को तैयार करने में स्वयं राधा रानी जी ने मदद की है। और कल राधा अष्टमी है और आज राधा रानी जी की सुंदर पोशाक भी तैयार हो गई है। बैकुंठ दास जी बहुत खुश थे। वे सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगले दिन वे प्रातः जल्दी उठ गए और तैयार होकर अपनी पत्नी के साथ राधा रानी के मंदिर पहुँचे। बैकुंठ दास जी के हाथ में राधा रानी जी की पोशाक थी। वो राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियाँ भी चढ़ने ही लगे थे। तभी एक छोटी सी बालिका उनके पास आई और मुस्कुराती हुई बोली, बाबा ये पोशाक कहाँ ले जा रहे हो, ये किसके लिए है? तब बैकुंठ दास जी ने कहा कि आज राधा अष्टमी है। आज के दिन राधा जी का जन्म हुआ था और मैंने बहुत ही मेहनत से सुंदर सी एक पोशाक उनके लिए बनाई है।
तो वह बच्ची बोली कि बाबा आज तो मेरा भी जन्मदिन है, आप मुझे ये पोशाक दे दो ना, ये बहुत सुंदर है। अब बैकुंठ दास जी और उनकी पत्नी सोच में पड़ गई कि ये बच्ची हमसे पोशाक मांग रही है, कितनी प्यारी बच्ची है, आज तो इस बच्ची का भी जन्मदिन है। तब बैकुंठ दास जी बोले कि हम एक काम करते हैं, हम यह पोशाक मंदिर में दे देते हैं और हम तुझे बाजार से दूसरी पोशाक दिलवा देंगे, तब तो ठीक रहेगा ना। लेकिन वह बच्ची अपनी ज़िद पर आ गई। उसने कहा कि मुझे तो यही पोशाक पहननी है और ज़िद करने लग गई और बैकुंठ दास जी के दुपट्टे को खींचने लगी और बैकुंठ दास जी के हाथ से पोशाक छुड़ाकर तेजी से भाग गई और उनकी आंखों से ओझल हो गई। बैकुंठ दास जी बहुत दुखी हो गए। तब उनकी पत्नी बोलने लगी कि कोई बात नहीं, बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं, आज उस बच्ची का भी जन्मदिन था, आप यह सोचना कि आपने यह पोशाक उस बच्ची के लिए बनाई थी। इतना सोचकर वो दोनों मंदिर में दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं। उनका मन बहुत दुखी हो गया क्योंकि उनकी कामना पूरी नहीं हुई थी, तो अनमने मन से राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और सोचने लगे कि शायद किशोरी जी की ही इच्छा नहीं थी उनके हाथों से वो बनी हुई पोशाक पहनने की। ऐसा सोचकर वो बड़े दुखी हो रहे थे। आज राधा रानी जी की जन्माष्टमी थी, तो मंदिर में भीड़ भी बहुत थी। दर्शन खुलने का समय हुआ और राधा रानी जी के दर्शन के पट भी खुल गए। सब संगत ने राधा मैया की जय जय पुकारा। जैसे ही बैकुंठ दास ने राधा मैया के दर्शन करने के लिए नजरें घुमाई तो वो देखते ही चौंक गए। जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी, वही पोशाक राधा रानी जी ने पहनी हुई थी। राधा रानी जी ने वही वस्त्र धारण किए हुए थे। यह देखकर बैकुंठ दास और उनकी पत्नी दोनों की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बैकुंठ दास जी मन ही मन में राधा रानी जी से बात करने लगे। उन्होंने कहा, राधा रानी जी, मैं तो आपको देने के लिए ही यह पोशाक ला रहा था। राधा रानी जी ने उन्हें इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरलता से दिया। बाबा, यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम छुपा है। अब प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है, भागना ही पड़ता है। मेरे भक्त मुझे प्रेम से बुलाते हैं तो मैं दौड़ी चली आती हूँ। जितना भक्त हमसे प्रेम करता है उतना ही हम अपने भक्त से प्रेम करते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण जी भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बैकुंठ दास जी, राधा बिल्कुल सही कह रही है। जब से तुमने राधा जी के लिए पोशाक बनाना प्रारंभ किया था, तब से ही राधा रानी बहुत उत्सुक थी तुम्हारे हाथों की बनी हुई पोशाक पहनने के लिए, इसीलिए तो वह दौड़ी चली आई। ऐसी ही है राधा रानी, प्रेम प्रतिमूर्ति, प्रेम की अद्भुत परिभाषा, मेरी प्यारी राधा, हम सब की प्यारी राधा। बैकुंठ दास को राधा कृष्ण जी के साक्षात दर्शन होते हैं और वह उन्हें शीश झुकाकर नमन करते हैं। उनके दर्शनों से बैकुंठ दास जी का जीवन सफल हो गया था। बोलो राधा रानी की जय। जिन चरणन की चाह में भटके ब्रजराज कुमार, उन चरणन पे लाडली मैं जाऊं बलि बलिहार, मैं जाऊं बलि बलिहार, मैं जाऊं बलि बलिहार। जय जय श्री राधे। राधा मूरत भक्ति की, कृष्ण मूरत ज्ञान, दोनों संग मिल जाए तो हो जाए कल्याण। जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं वही हूँ जो राधा है और राधा वही है जो मैं हूँ। इस प्रकार राधा जन्म कथा और राधाष्टमी की महिमा सुनकर मनुष्य का जीवन पवित्र और मंगलमय हो जाता है। राधा जी के नाम जप से ही कृष्ण जी की प्राप्ति हो जाती है। बोलो राधा प्यारी की जय। जय जय श्री राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।